मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि एक मांसपेशी या मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसमें मसल्स जो हैं टाइम के साथ साथ वीक होती चली जाती हैं। ये जो वीकनेस है ये टांगों से स्टार्ट होके फिर जो थाई एरिया है वहाँ पर पहुँचती है, जो स्पाइन एरिया है वहाँ पर पहुँचती है और फिर उसके बाद हाथों में भी पहुँचती है और कंधों तक ये जो कमज़ोरी होती है ये होने लगती है। जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसको हाथ उठाने में और चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उसके साथ कोई भी जो वज़न उठाना या कोई दूसरी एक्टिविटी करना, ऐसा काम वो इंसान नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ जो आती है वो ये कि अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो क्या ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से किसी इंसान की जान को खतरा भी हो सकता है, इसके बारे में भी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। और वो ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो मांसपेशी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो किसी इंसान की जान को खतरा बन सकती है। क्योंकि जो हमारी मसल्स होती हैं वो स्केलेटल मसल्स होती हैं और जो इंटरनल मसल्स होती हैं, दो तरह की मसल्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। एक तो जो बाहर हम कोई भी काम करते हैं, हमारा जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो अगर उसमें वीकनेस है तो इससे जो हमारी जो एक तरह का लाइफ होता है उसके ऊपर कोई थ्रेट नहीं आती, लेकिन हम अपना जो भी काम होता है उसको करने में हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन इसके बाद जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तीनों सिस्टम जो है हमारे जो है अफेक्ट होते हैं और ये इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसान की मौत तक हो जाती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ भी है, ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको डीएमडी होती है उनको लाइफ थ्रेटनिंग बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि डीएमडी जो होती है ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और 12-14 साल तक आते आते जो भी जिसको भी ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसके इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा वीक कर देती है। तो परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, खाने में परेशानी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, जिससे उसकी लाइफ के ऊपर थ्रेट आती है। तीसरी जो चीज़ होती है वो ये कि अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसी को है तो कौन सी ऐसी मेडिसिन हम यूज़ करें जिससे ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हमारी ठीक हो सकती है। तो जैसे पहले भी कई वीडियोस में बताया गया है कि एलोपैथिक जो मेडिसिन्स होती हैं उसमें मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हैं या स्टेरॉयड ले सकते हैं, उसके साथ साथ स्टेम सेल थेरेपी हो सकती है, फिजियोथेरेपी हो सकती है। लेकिन देखा गया है कि इन सभी चीज़ों का जो है कोई ख़ास इफ़ेक्ट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर नहीं होता। मसल्स में किसी तरह की भी स्ट्रेंथ इन चीज़ से नहीं होती। फिजियोथेरेपी अगर आप कराते हैं और किसी एक्सपर्ट के अंडर में कराते हैं तो आपको थोड़ा सा उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर ये कोई सोचता हो कि अगर फिजियोथेरेपी कराने से उसकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक होगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, क्या होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन आती हैं, क्या ऐसी कोई मेडिसिन दूसरी पैथी में है जिससे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी प्रॉब्लम्स को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसको रोक दें, इस प्रॉब्लम की जो प्रोसेस है या प्रोग्रेस है उसको आप रोक दें और कंडीशन में अगर आप इम्प्रूवमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत हद तक आपको कामयाबी मिलती है। एक बार अगर ये प्रॉब्लम रुक जाती है तो उसके बाद इम्प्रूवमेंट होना मुमकिन रहता है इसमें, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये बीमारी रुक जाती है तो कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स में जो कम्बिनेशन फार्मूला होता है जिसमें कई तरह की मेडिसिन्स मिक्स करके दी जाती हैं, उसमें बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप जो है अपनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को रोक सकें, उसकी प्रोग्रेस को रोक सकें, कंडीशन में इम्प्रूवमेंट कर सकें और आप अपने को पूरी तरह से ठीक भी कर सकते हैं। अगर आपकी कंडीशन जो है इनिशियल कंडीशन में है, आप चल फिर रहे हैं और आपकी मूवमेंट अच्छी है, तो बहुत हद तक आप जो है अपनी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो एज ए बॉडी इसको ट्रीट करती हैं, नॉट एज ए डिजीज़। ये कोई बीमारी के फॉर्म में नहीं, आपकी पूरी बॉडी को जो है रिवाइव करती हैं, पूरी बॉडी को आपकी रिकवर करती हैं, उसको जो है स्टिमुलेट करती हैं और आप पूरी तरह से देखते हैं कि आपकी मसल्स में आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ आने लगती है और कंडीशन बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि होम्योपैथिक कम्बिनेशन फार्मूला मेडिसिन जो हैं वो ऐसी मेडिसिन है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ठीक कर सकती हैं। और जो लोग इस मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं
उनको पता है कि इन मेडिसिन से बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन जो चीज़ होती है वही, एक तो आपको इसको कंटिन्यूटी में लेना पड़ता है, लगातार मेडिसिन को लेना पड़ता है बिना गैप करे। आपको गैप नहीं करना है, लगातार मेडिसिन को लेना है।